अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द लिविस कॉन्सेप्ट। इसमें आखिरी एक और स्पीशीज जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जनाब एसिड जो होती है वो मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम का जो वेकेंट पी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स whose central atom has vacant p orbital, molecules whose, yes, central atom has vacant p orbital or incomplete octet, या जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या उनका पी ऑर्बिटल वेकेंट हो तो वो एज ए लिविस एसिड काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि BF3 का रिएक्शन होता है F के साथ, ठीक है ना, BF3 क्लोराइड आयन है, इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है, तो क्या चीज बनती है, BF4 नेगेटिव। ये बोरॉन है और बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इसका p ऑर्बिटल वेकेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 2s2 2p1, तो बाकी सारा p खाली वेकेंट, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये एज ए लिविस एसिड काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये एज ए बेस काम करेगा, फ्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है जो आपने रखनी है। इसी तरह PCl3 है, PCl3, इसका रिएक्शन BF3 के साथ भी होता है, BF3 प्लस PCl3। तो बच्चों ये जरा आप देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनती है, ये एज एज एन एसिड काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और ये एज ए बेस काम करेगा, ये डोनर होगा, ये Cl3p, और ये मैं एरो बनाऊंगा BF3 की तरफ, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। देखिए इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये एज एन एसिड काम कर रहा है, ये एज ए बेस काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और कंडीशन वही है कि सेंट्रल एटम बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और p ऑर्बिटल इसका वेकेंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये एज अ लिविस एसिड काम करेगा। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हर वो स्पीशी लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगी, और हर वो स्पीशी लिविस बेस के तौर पे एक्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटेशन ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट। Limitations. Now we will discuss about limitation of Lewis concept. अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, इस कॉन्सेप्ट की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। अच्छा बच्चों, अब आप जरा गौर करें, हमें ये चीज पता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में सॉल्ट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिए नहीं जा रहा, कोई पता नहीं है सॉल्ट, वो तो कह रहे हैं सिंपली कि क्या होगा, एक बेस और एसिड के दरमियान जो रिएक्शन होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट्स इट, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट सॉल्ट की फॉर्मेशन का नहीं दिया जा रहा। दूसरा है कि नो यूनिफॉर्म स्केल ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ, नो यूनिफॉर्म स्केल
ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ। एसिड बेस स्ट्रेंथ का कोई स्केल भी नहीं देता ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा एसिड वीकर होगा, कौन सा सी बेस वीकर होगी, कौन सी स्ट्रॉन्गर होगी। ये तो बस इतना बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो बेस होगी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा, दैट्स इट। अच्छा, अब आमतौर पे देखें अगर आप किसी एसिड और बेस के रिएक्शन करवाएं तो वो रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर लिया जाए तो जो लोन पेयर की डोनेशन का कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस है, वो स्लो रिएक्शन। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है, नोट कर लें। नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस, but formation of donor acceptor bond is slow process, is slow। तो ये जो है ये स्लो प्रोसेस है, हालांकि जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इन चीजों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता। सो दिस इज अबाउट लेविस कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी हुआ आपने, ठीक है। इसको एक मिनट देखें, फिर अगला कॉन्सेप्ट है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको करवाता हूं कि वो क्या है। प्लीज इसकी पिक्चर ले लें, आप उसको शेयर कर दें। शाहजेब आप ले लें, आप ले लें या सईद आप ले लें, कोई भी ले लें, चल आप कर लें, ले लें। ले जी, दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बड़ा सादा सा एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाने लगा हूं। दैट कॉन्सेप्ट इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल और सादा कॉन्सेप्ट है, और ये ऑक्साइड आयन के ऊपर बेस करता है। एसिड जो होता है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, एसिड इज ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। एसिड जो होगा वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, और बेस जो होगी, बेस इज ऑक्साइड आयन डोनर, दैट्स इट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो स्पीशी ऑक्साइड आयन देगी वो बेस है, जो ऑक्साइड आयन लेगी वो एसिड है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और SO3 का रिएक्शन, सल्फर सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप ये जरा गौर करें, जब इनका रिएक्शन होता है तो बनता है कैल्शियम सल्फाइड। जरा गौर करें जी हुआ क्या है, इस रिएक्शन पे गौर करें तो SO2 ने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया और कैल्शियम ऑक्साइड ने ऑक्साइड आयन इसको डोनेट किया। तो जो ऑक्साइड आयन डोनर होगा वो क्या है, बेस, और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या है, एसिड। इसका मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के दरमियान जो रिएक्शन है ये एसिड बेस रिएक्शन। इज इट ओके, क्लियर। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बन जाएगा लेड सल्फेट। आप जरा गौर करेंगे, मुझे बताएं क्या हुआ भला।
यहाँ पे लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन इसको डोनेट किया, तो यहाँ पे ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा एसिड। तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो भी स्पीशी ऑक्साइड आयन देगी वो एसिड है, और जो ऑक्साइड आयन जो वो बेस है सॉरी, और जो ऑक्साइड आयन लेगी वो एसिड। सो ऑक्साइड आयन डोनर इज बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर इज एसिड। दैट्स वेरी सिंपल जी, वेरी वेरी सिंपल। ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है यूसेनोविच कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में, फिर हम अगले लेक्चर में शैब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूसेनोविच कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने लगा हूं। अच्छा जी, इसमें उसने ना काफी सारी डेफिनेशंस मिला के ना एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया है यूसेनोविच कॉन्सेप्ट ने। इसने कहा जी एसिड क्या होता है और बेस क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, एसिड्स की और बेसिस, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने लगूं कि यूसेनोविच कॉन्सेप्ट क्या कहता है अबाउट एसिड और बेस। अच्छा, पहली डेफिनेशन ये एसिड के बारे में कहता है कि एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट। एसिड्स reacts with base to produce salt। एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, ये पहली डेफिनेशन है, ये हमें पहले भी पता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है एसिड्स गिव ऑलवेज गिव कैटाइंस। एसिड्स हमेशा कैटाइंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, कैटाइंस प्रोड्यूस करेंगे। एसिड ऑलवेज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, और एसिड्स टेक अप एनाइंस, एनाइंस को टेक अप करेंगे। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो इसने यूसेनोविच ने बताई कि एसिड वो स्पीशी है जो बेस के साथ मिलकर सॉल्ट बनाएगी, या एसिड कैटाइन देगा, एनाइन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेगा। ये चार डेफिनेशन है, इन्हीं को हम जो है वो थोड़ा ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करें, बेस की डेफिनेशन भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। क्या है जी कि बेसिस रिएक्ट with acids to produce salt। बेसिस जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगी। दूसरा पॉइंट क्या है, गिव एनाइंस, एनाइंस देगी। अच्छा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगी, और टेक अप केटाइंस, केटाइंस को टेक अप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये चार डेफिनेशन है जी यूसेनोविच कॉन्सेप्ट की। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम शेयर करते हैं, एग्जांपल्स आपस में मतलब देखते हैं कि किस तरह से इसको हम स्टडी कर सकते हैं यूसेनोविच कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले एग्जांपल बड़ी सादा सी एग्जांपल है, NaOH प्लस HCl। तो ये जो है क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। ये आपको पता है कि ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, और ये आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर बना। तो ये तो यूसेनोविच कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक सादा सी एग्जांपल है। लेकिन अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये Cl2 प्लस कॉपर,
इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये CuCl2 है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि बेस क्या है और एसिड क्या है। गौर करें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिलहाल 0 है, क्योंकि फ्री स्टेट में जब कोई एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर करें, ये कन्वर्ट हो गया यहाँ इसमें और ये इसमें। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो कॉपर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे क्लोराइड की एक की -2 है, तो 2 माइनस, यानी एक की -1 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2। इसका मतलब है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब जरा डेफिनेशन की तरफ आए कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, एसिड, तो ये है एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब डोनेट किसने किया, कॉपर, तो ये क्या है, बेस। ठीक है ना जी, नहीं ये मुझे बताया इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने डोनेट किया क्योंकि इसमें +2 आ गया, तो ये क्या है, बेस। तो ये है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यूसेनोविच कॉन्सेप्ट, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो डोनेट करेगा वो बेस है, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, F2 + Mg, F2 + Mg, MgF2। देखिए वही बात, यहाँ पे भी 0 स्टेट है, यहाँ पे भी 0 है, लेकिन अब जरा इधर गौर करें, इधर फ्लोराइड पे -1 चार्ज है और मैग्नीशियम पे +2 है। इसका मतलब है मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसीलिए तो माइनस से 0 से माइनस आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, एसिड, और जो डोनर होता है वो क्या होता है, बेस। तो मैग्नीशियम एज ए बेस एक्ट कर रहा है। इज इट ओके, क्लियर? ये है यूसेनोविच कॉन्सेप्ट। ये एग्जांपल्स नोट कर ले। अच्छा अब जरा गौर करें, एक और रिएक्शन, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका रिएक्शन आप करवाएं OH नेगेटिव के साथ, OH नेगेटिव। तो जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का OH नेगेटिव के साथ, तो क्या चीज बनेगी, ये बनेगा HOC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा अब जरा गौर करें, हुआ क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने एनाइन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जो चीज एनाइन को एक्सेप्ट कर लेती है, टेकअप कर लेती है, उसको यूसेनोविच कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या कहते हैं, एसिड। और ये क्या है, बेस। दैट्स इट, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट यूसेनोविच कॉन्सेप्ट। मैंने आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट शैब कॉन्सेप्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे। तो ये इसको लेक्चर को आप प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। किसी को क्वेश्चन करना है तो प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए।